किसी घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में माधवन नाम का एक लकड़हारा रहता था। वो गरीब जरूर था, लेकिन बहुत ईमानदार और मेहनती था। हर दिन वो जंगल जाता, लकड़ियां काटता और उन्हें बेचकर अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। माधवन पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए उसे शास्त्रों या मंत्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उसके हृदय में भगवान के प्रति गहरी श्रद्धा थी। वो हर काम शुरू करने से पहले और काम खत्म करने के बाद अपने मन ही मन में भगवान को धन्यवाद जरूर देता था। उसका मानना था कि भगवान हर जगह है और सब कुछ उन्हीं की कृपा से होता है। एक दिन जब माधवन जंगल में लकड़ी काट रहा था तो उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। वो आवाज किसी के कराहने की थी। माधवन आवाज की दिशा में बढ़ा और उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु पेड़ के नीचे दर्द से कराह रहा है। साधु के पैर में चोट लगी थी और वो चलने में असमर्थ था। माधवन तुरंत साधु के पास गया और पूछा, बाबा जी, क्या हुआ आपको? क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? साधु ने दर्द भरी आवाज में कहा, बेटा, मेरा पैर फिसल गया और इसमें चोट लग गई। मैं कई घंटों से यहाँ पड़ा हूँ और उठ भी नहीं पा रहा हूँ। माधवन को साधु पर बहुत दया आई। उसने तुरंत अपनी गठरी से पानी निकाला और साधु को पिलाया। फिर उसने आसपास से कुछ पत्तियां और टहनियां इकट्ठी की और साधु के पैर पर बांध दी। साधु ने कहा, बेटा, तुमने मुझ पर बड़ी कृपा की, मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। माधवन ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, इसमें कृपा की क्या बात है? ये तो मेरा धर्म है कि किसी जरूरतमंद की मदद करूं। माधवन ने साधु को सहारा दिया और धीरे धीरे उसे अपने घर तक ले आया। उसकी पत्नी ने साधु को बिस्तर पर लिटाया और उसका घाव धोकर उस पर दवा लगाई। माधवन और उसकी पत्नी ने मिलकर बड़े प्रेम और सेवा भाव से साधु की देखभाल की। उन्होंने उसे समय पर भोजन दिया और उसकी हर जरूरत का ध्यान रखा। कई दिनों तक साधु माधवन के घर पर रहा। इस दौरान माधवन ने कभी भी साधु से किसी उपदेश या ज्ञान की बात नहीं पूछी। वो बस अपनी श्रद्धा और प्रेम से उसकी सेवा करता रहा। जब साधु पूरी तरह से ठीक हो गया तो उसने माधवन से कहा, बेटा, तुमने मेरी इतनी सेवा की, मैं तुम्हें क्या दूं? मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। माधवन ने विनम्रता से कहा, बाबा जी, आपकी सेवा करके मुझे बहुत शांति मिली, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारी यही निस्वार्थ सेवा और भक्ति भगवान तक पहुंच गई है। तुम भले ही पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन तुम्हारा हृदय ज्ञानियों से भी बढ़कर है। भगवान तुम्हारी इस सेवा से बहुत प्रसन्न है। ये कहकर साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उनका शरीर तेजोमय हो गया। देखते ही देखते साधु का शरीर दिव्य प्रकाश में बदल गया और वो आकाश में विलीन हो गया। माधवन और उसकी पत्नी ये देखकर हैरान रह गए। उसी रात माधवन को सपने में भगवान विष्णु ने दर्शन दिए। उन्होंने कहा, माधवन, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा और सच्ची भक्ति ने मुझे बहुत प्रसन्न किया है। तुमने बिना किसी अपेक्षा के एक संत की सेवा की और यही सच्ची भक्ति है। तुम धन्य हो। जब माधवन सुबह उठा तो उसका हृदय कृतज्ञता से भरा हुआ था। उसे एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे या ज्ञान से नहीं, बल्कि निस्वार्थ प्रेम और सेवा से होती है।